जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि। दोस्तों, आज हम सभी भादो शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। इससे पहले दोस्तों, आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस व्रत अनुष्ठान को करने अथवा इसके कथाओं का श्रवण करने से अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है, धन यश ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, अर्थात हमारे घर में सुख संपत्ति का वातावरण हमेशा बना रहता है। तो दोस्तों, हम सभी इस कथा का श्रवण पान ध्यान पूर्वक करते हैं। एक बार युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण से परिवर्तनी एकादशी व्रत के बारे में जानने की इच्छा हुई। तब श्री कृष्ण ने उनको परिवर्तनी एकादशी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि त्रेता युग में दैत्यराज बलि भगवान विष्णु के अनंत भक्त था। उसके पराक्रम से इंद्र और देवतागण भयभीत थे। इंद्रलोक पर उसका कब्जा था। उसके भय के डर से सभी देव भगवान विष्णु के पास गए। इंद्र समेत सभी देवताओं ने दैत्यराज बलि के भय से मुक्ति के लिए भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने अपना वामन अवतार धारण किया। उसके बाद वे दैत्यराज बलि के पास गए और उससे 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने 52 देव को 3 पग भूमि देने का वचन दिया। तब 52 देव ने अपना विकराल स्वरूप धारण किया। उसके बाद एक पग में स्वर्ग, दूसरे पग में धरती नाप दी। फिर उन्होंने बलि से कहा कि वे तीसरा पग कहाँ रखे। तब उसने कहा कि हे प्रभु, तीसरा पग आप उसके मस्तक पर रख दें। यह कहकर उसने अपना शीश प्रभु के सामने झुका दिया। इसके बाद प्रभु 52 ने अपना तीसरा पग उसके सिर पर रखा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसके पाताल लोक भेज दिया। इस प्रकार से भगवान विष्णु के 52 अवतार के उद्देश्य पूर्ण हुए और देवताओं को बलि के भय का आतंक से मुक्ति मिली। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, जो लोग परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजन करते हैं, उनको समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार दोस्तों, हम सभी ने परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण किया। अब हम सभी परिवर्तनी एकादशी व्रत के महत्व की जानकारी प्राप्त करेंगे। परिवर्तनी एकादशी को पार्श्वी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर करने में प्रभु हमारे सहायक होते हैं। भगवान विष्णु के साथ साथ इस दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना भी की जाती है। एकादशी व्रत एक दिन पहले सूर्यास्त से शुरू हो जाता है। एकादशी के अगले दिन सूर्योदय के बाद तक रखा जाता है। पारण के शुभ मुहूर्त में ही पारण करने पर व्रत का फल मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु के 52 अवतार की पूजा की जाती है। इस दिन राजा बलि के भगवान विष्णु ने 52 रूप में उनका सब कुछ दान में मांग लिया था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर अपनी प्रतिमा भगवान विष्णु ने सौंप दी। इस वजह से इसे 52 ग्यास भी कहते हैं। इसके व्रत के महत्व वाजपेय यज्ञ के समान माना जाता है। सुहागन स्त्रियां इस व्रत को अवश्य धारण करती हैं और भगवान विष्णु से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त करती हैं। भाद्रपद की परिवर्तनी एकादशी 25 सितंबर 2023 को है। इस दिन भगवान विष्णु नींद में से करवटें बदलते हैं। परिवर्तनी एकादशी डोल ग्यास एकादशी और जल जूझनी एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु
धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना की जाती है। इस साल परिवर्तनी एकादशी पर बेहद दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिसके कारण यह एकादशी और भी फलकारी एवं लाभ देने वाला सिद्ध हो गया है। इस प्रकार एकादशी व्रत करना एवं उसकी संपूर्ण कथाओं का ध्यान पूर्वक श्रवण करना, भगवान विष्णु की जानकारी प्राप्त करना हमारे जीवन के सूर्योदय हैं। तो आप सभी को हमारी तरफ से एक बार फिर से परिवर्तनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री हरि।